Hello everyone. Today we will solve from question number 3 of exercise 1.2 class 10 RD शर्मा मैथ। मैं CBSE बोर्ड के RD शर्मा क्लास 10 की मैथ को बुक सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1-2 कंप्लीट हो चुके हैं। उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 टॉपिक आपका है रियल नंबर। क्वेश्चन 3 है फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम ऑफ द नंबर 18,180 एंड 7,575। आल्सो फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स। इन दोनों नंबर का एचसीएफ भी फाइंड करना है। ये अभी देख रहे हो आप, लेटेस्ट 2023 में ये आया है अभी सीबीएसई में। चलिए करते हैं कैसे होगा, समझाते हैं आपको। तो यहां पर हमें टू नंबर्स दे रखे हैं 18,180 एंड 7,575। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। चलिए इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। टू 9 जा 18 यानी कि 2 9 जा 18 0। फिर 2 से 45 चला गया। 3 से चला जाएगा, हाँ 3 से चला जाएगा, ये है ना। 3 1 जा 3 5 जा 3 1 जा 3 5 जा 5 5 10 11 12। फिर 2 से चला जाएगा ये, ओ सॉरी 12 है तो 3 से जाएगा। 3 5 जा 15 ना जाने की 0 से होता है। 3 5 जा 15। 5 5 10 अब 3 से जाएगा नहीं, 5 से डिवाइड कर दें। और 101 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये 101 आ गया। ओके, इसके भी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 7575 7,575 5 5 10 10 और 14 24 3 से चला जाएगा। 3 से दे दें। 3 2 जा 6 3 5 जा 3 2 जा 6 3 5 जा 5 5 10 to 12 14 अब नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा। 5 5 से 505 आ रहा है तो ऐसे तो 505 हो जाएगा। यहाँ क्लियर हो रहा है, शायद बोल रहा हूँ, 100% आना ही आना है। देखते हैं चलिए। और 101 से दिया क्लियर, तो लिख लें 18180 किसके इक्वल हो गया। यहाँ आपके पास प्राइम फैक्टर है 2 टाइम्स है तो 2 raised to the power 2 इंटू 3 raised to the power 2 इंटू 5 इंटू 101, ठीक है ना। और 7,575 किसके इक्वल हुआ। 3 एक टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है तो 5 raised to the power 2 इंटू 101। अब इसमें मैं क्या फाइंड करना था, फाइंड द एलसीएम। तो एलसीएम निकालना दो नंबर का। तो एलसीएम क्या होगा, मैक्सिमम पावर रेटेड 2 की पावर 2 यहाँ है नहीं तो 2 की पावर 2 ही आएगी। 3 की पावर यहाँ 2 है, 3 की पावर 1 तो 3 की पावर क्या आएगा 2 इंटू में 5 की पावर 1 5 की पावर 2 तो क्या आएगा 5 की पावर 2 आएगा। और 101 एक ही बार देखा गया तो ये कितना हो गया, देखो 2 2 जा 4 है ना। 2 2 जा, चलो मैं लिख देता हूँ 4 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 101। 25 4 जा 100 और 9 का इसमें करा 909 और इसका मल्टीप्लाई करा तो 90900 90,900 इसका हो गया एलसीएम। क्लियर। अब इसमें पूछा है आल्सो फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। तो एचसीएफ तो इजी है। एचसीएफ क्या होता है, ऐसा प्राइम फैक्टर जो दोनों तीनों जितने नंबर हैं दोनों में होना चाहिए। 2 है यहाँ, 2 प्राइम फैक्टर्स में तो इसे छोड़ दो। 3 यहाँ है, 3 की पावर 2 और 3 यहाँ भी है। तो एचसीएफ में कहते हैं मिनिमम पावर 3 की पावर 2 बढ़ेगी, 3 की पावर 1 तो 3 आए। बड़ी में गलत बोल गया, सॉरी, छोटी कौन सी ना, तो 3 आ गया। अब 5 देखें दोनों में है, 5 की पावर यहाँ 1 यहाँ 2 तो स्मॉल वाली आएगी, कौन सी है 5 की पावर 1 यानी कि इंटू 5। अब 101 दोनों में सेम है, सेम से मतलब पावर 1 1 है तो इंटू 101 आ जाएगा। इसका मल्टीपल कर दो, 5 3 जा 15 15 5 जा 75 15 1 जा 15। तो ये इसका हो गया एचसीएफ। आंसर चेक कर लेते हैं, पीछे पेज पे दे रखा है। तो एचसीएफ आ गया 1515 कहीं मिस्टेक कर दी भाई, हाँ मिस्टेक कर दी हमने, 105 लिख लिया, 105 नहीं भाई 101 है, दोनों में 101 है। क्या करते हैं यार, 101 है।
तो ये गलत कर ही दिया हमने। 5 या 15 बन जा 15 और 15 बन जा 15, सही रहा, आंसर चेक कर लिया। तो एलसीएम हो गया 90,900 एंड द एचसीएफ इज 1,550। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आपका, गिवन डेट एचसीएफ 306 657, यानी कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ दे रखा है 9। तो फाइंड एलसीएम ऑफ 306 और 656, इन दोनों नंबर का एलसीएम भी फाइंड करना है। कैसे होगा बताते हैं। तो यहाँ पर एचसीएफ गिवन है, ब्रैकेट में आप नंबर लिखना चाहें लिखें, ना लिखना चाहें ना लिखें, इससी कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन लिख लो तो ठीक है, इससे पता चलेगा नंबर ही है। तो एचसीएफ हमें दे रखा है 9। तो फाइंड द एलसीएम। तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो इससे क्या हो जाएगा, 10th स्टैंडर्ड इतना जानते हो, डायरेक्ट दूँ, एलसीएम होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि दोनों नंबर का मल्टीपल, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ऐसे भी लिख देते हैं उससे, अपॉन, या एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम से डिवाइड होता है, एलसीएम निकालना है तो किससे डिवाइड करेंगे, एचसीएफ। सीधा सीधा सवाल था ये। तो देखते हैं कितना आएगा, 306 पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर कितना रखा है 657 डिवाइडेड बाई 9। 9 से तो ये भी कट रहा है, 9 से 9 7 या 63, और 9 कोई सा भी काट लो, ये काट ले रहा हूँ, चलो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 2 बचा और 9 3 जा, ठीक है ना। अब हमें कुछ नहीं करना है, 306 और 73 का मल्टीपल करना है। मैं यहाँ कर रहा हूँ, कैलकुलेटर पर कर रहा हूँ मैं, है ना, लेकिन मैं अभी कैलकुलेटर बहुत कम यूज करता हूँ और आप लोगों को तो करना ही नहीं है। ये आ गया 22,338। मैं अभी फ़िलहाल आपके लिए कैलकुलेटर ही यूज करूँगा कैलकुलेशन, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट करी, लेट हो गया हूँ, क्योंकि अभी मैं पहले ना आईसीएसई बोर्ड की 9-10 चल रहा था, तो आरडी में बहुत सारे सवाल भी हैं, तो कैलकुलेशन यहाँ करने के बजाय मैं कैलकुलेटर से कर दूंगा। आप जानते हैं कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। ओके, तो मल्टीपल करने के बाद ये आ गया 22,338। बस इतना ही सवाल था छोटा सा। तो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, कैन टू नंबर हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। हमें रीजन देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये कह रहा है दो नंबर हैं जिनका एलसीएम 380 है, तो क्या उनका कैन टू नंबर हैव 16 एज देयर एचसीएफ, तो क्या उनका एचसीएफ 16 हो सकता है और उनका एलसीएम 380 हो सकता है। हो सकता है तो क्यों, और नहीं हो सकता है तो क्यों, रीजन बताना है। बताते हैं चलिए। और इस क्वेश्चन में हमें क्या चेक करना है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर में बी 16 एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर में बी 380। क्या करेंगे बताते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल से होता क्या, पहले ऑलरेडी समझ लो। देखो एचसीएफ दो नंबर और एलसीएम दो नंबर हैं, दो नंबर कोई नंबर है, उनका एचसीएफ और एलसीएम में एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ का मल्टीपल होता है। मतलब क्या, अगर हम एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड करें तो ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। दूसरे शब्दों में बोले तो एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम। देखो अच्छा, अभी हम दो सवाल तीन सवाल करें, दिखाते हैं, जरा चेक कराते हैं। देखना, ये दो नंबर थे, हमने इसका एलसीएम निकाला तो एलसीएम बड़ा लंबा चौड़ा आ गया, है ना, जो भी है, और एचसीएफ आया हमारा इतना, है ना। अब आप जरा कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना। मैं कैलकुलेटर के सामने रख के डिवाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी समय कम है हमारे पास, तो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। वैसे मैं बहुत कम यूज करता हूँ। 90,900 दिख रहा है, 90,900 डिवाइडेड कर दूँ मैं किससे, इसका एचसीएफ आया था 1515, तो डिविजिबल होगा 1515। देखो चला गया 60 टाइम्स। ये प्रॉपर्टी होती है, टू नंबर का एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होगा, या दूसरे शब्दों में बोले तो एलसीएम इज ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। ओके क्लियर। तो हमें कैसे चेक करेंगे इसको, 16 का डिवाइड कर दो 380 में, अगर ये डिविजिबल है तब तो एचसीएफ 16 और एलसीएम 380 होगा, टू नंबर्स का, अदरवाइज नहीं। तो हम 16 का डिवाइड साफ साफ दिख रहा नहीं है, 16 2 जा कितना होता है 32, और 60 नहीं जाएगा, लेकिन चलो हम चेक करा देता हूँ आपको। 16 2 जा 38 किलो 32, रिमाइंडर 6, अब कितनी बार जाएगा, 3 बार चलाएगा। 16 3 जा 48, रिमाइंडर आ गया 12, रिमाइंडर 0 आने चाहिए, तो लिख देंगे बिकॉज 16 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, या एचसीएफ इज नॉट ए फैक्टर, ऐसे ले सकते हो, फैक्टर ऑफ
380 है, ये भी लिख सकते हो कि 380 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 16, एक ही बात है, कुछ भी लिखो है ना। सो 16 एंड 380 will not be the SCF and LCM of टू नंबर। तो ये किसी भी कीमत पर कोई ऐसे दो नंबर नहीं है जिसका SCF 16 हो और जिसका LCM 380 हो। तो विल नॉट बी द SCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। ओके, समझ में आ गया। SCF हमेशा क्या होता है, LCM का फैक्टर, या LCM इज ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ SCF, एक ही बात है वो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है द SCF टू नंबर्स इज 145 एंड देयर LCM इज इतना। वन नंबर देखा, सेकंड नंबर, सेम किस तरीके से सवाल है अभी हम लोग पर करा था। द SCF फॉर टू नंबर, वन नंबर इज इतना, तो फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, वही प्रोडक्ट ऑफ नंबर आएंगे, SCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर वाला हम प्रॉपर्टी फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए करते सही। तो SCF दे रखा है यहाँ पर 145 लिख लो। LCM दे रखा है टू नंबर्स का 2175। वन नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर ऐसे भी लिख सकते हो। वन नंबर इज 725। तो फाइंड द अदर नंबर। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, क्या होता है, वही प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड SCF, या LCM इंटू SCF। तो लिख लो LCM इंटू SCF और अपॉन में आ जाएगा अदर नंबर। ये फॉर्मूला है इसका निकालने का। LCM कितना है 2175, SCF कितना है 145 अपॉन 725। ओके, 25 से कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन 25 से आपको प्रॉब्लम हो तो आप पहले 5 से कर लो। 5 बन जा 5, 3 कैरी, 3 2 32, तो कितना हो गया 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। इस 5 से कर दे रहा हूँ, 5 2 जा 10, 5 9 जा। ओके, अब 5 5 है, 5 से कर दें, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 बन जा 5, फिर ये 5 से कटा, 5 4 जा 20 कैरी 1, 1 7 17, 5 3 जा 15 2, 5 5 जा 31। तो प्राइम नंबर है तो इससे कट जाना चाहिए, 31 बन जा 31, कितना बचा और 5 बार चला जाएगा, 15 बार चला जाएगा, 15 बन जा 15 कैरी 1, 15 3 जा 45 नहीं जाएगा। तो चेक करते हैं, ये तो कट नहीं रहा, ये तो प्राइम नंबर है, कहीं मिस्टेक करी होगी, मिस्टेक तो हम कर ही देते हैं। चेक करते चलिए, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, ठीक है, 5 से काटा दे, हाँ ये काटा, 5 बन जा 5 कैरी 2, 5 यही गलत कर रहे हैं यार, 6 कहाँ से आ गए, 5 बन जा 5 ये गलत काटा ना, 5 बन जा 5 कैरी 2 22 हुआ, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 45। क्लियर, अभी तो नहीं। अब ये 5 से काटा था तो काटते हैं, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, 5 से 5 4 जा 20, ठीक है, 5 ठीक है, और 29 से 29 कैंसिल हो गया, तो अदर नंबर आ गया 435। यहाँ मिस्टेक कर दी कैंसिल करने में, तो अदर नंबर इज 435। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिखाते हैं क्वेश्चन 7 क्या आगे करते हैं। क्वेश्चन 7 है आपका द SCF ऑफ टू नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, फाइंड द LCM। ऊपर की तरह बिल्कुल LCM बिल्कुल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय SCF, इसमें इससे डिवाइड कर LCM निकलेगा। ओके, तो लिख देते हैं SCF ऑफ टू नंबर जो गिवन है, SCF लिख देना खाली, SCF इज गिवन 16, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लिख दो खाली, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कहाँ गया 3072, तो फाइंड देयर LCM। तो LCM क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय SCF। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है 3072 फिर आपके सामने, और SCF दे रखा हमें 16।
4 का डिविजल टेस्ट मालूम आपको, लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजन हो तो वो नंबर 4 से डिविजन होता है। 16 तो होता है, 72 भी होता है, 4 से कैंसिल कर देने। 4 4 जा 60। ओके, थोड़ा सा मोबाइल गर्म हो गया थोड़ा। 4 4 जा 16, 4 से ये कैंसिल करें। 4 7 जा 28, कैरी 2, 2 7 27, 4 6 जा 24, 3 2 32, 4 8 जा 32। ओके, फिर ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कैरी 3 3 6 36, 4 9 जा 36, 4 2 जा। तो एलसीएम आ गया उन दोनों नंबर का 192। चेक कर लेते हैं आंसर, जरा पीछे पेज पलट के तो देखना है। 192 बिल्कुल ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आर 180 and 6 respectively. If one number is 30 तो फाइंड द अदर नंबर। ऊपर की तरह सब सिंपल सिंपल एक से सवाल करते हैं जल्दी से, तो लिख लीजिए। एलसीएम इज गिवन 180 एंड एचसीएफ इज गिवन 6। ये तो आपको पता ही होगा, एचसीएफ हमेशा एलसीएम से छोटा होता है। अगर आप कंफ्यूज हो कभी कभी किसी सवाल में कौन सा एलसीएम है कौन सा एचसीएफ है, तो सिंपल सी बात, जो छोटी नंबर है वो एचसीएफ होगा, जो बड़ा नंबर है वो एलसीएम होगा, है ना। और हमें एक नंबर भी दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में। इफ वन नंबर इज 30 तो अदर नंबर निकालना है, तो निकाल लेंगे। अदर नंबर क्या होगा, आर लिखना भूल गया मैं। क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर या वन नंबर जो हमें दे रखा है। कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो एचसीएफ कितना है हमारे पास 6, एलसीएम कितना है 30, और जो नंबर दे रखा कुछ गलत लिखा है, हाँ गलत लिखा है, ये 30 नहीं है 180, एलसीएम 180 है, अदर नंबर 30 डिवाइडेड बाई 30। तो ईजी हो गया, सिंपल सा, 0 से 0 और 3 6 जा 6 6 जा 36। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया 36, यानी कि जो दूसरा नंबर था हमारा वो है 36। कितना, अभी तो 17 80। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो में, क्योंकि 20 मिनट की होने वाली वीडियो करीब। क्वेश्चन नंबर 9, क्या क्वेश्चन है दिखाते हैं। क्वेश्चन 9 है आपका, 3 वेल्स रिंग एट द इंटरवल ऑफ 6 12 एंड 80 मिनट्स। 3 घंटियाँ हैं, एक 6 मिनट, एक 12 और एक 18 मिनट बाद बजती हैं। इफ दे ऑल द 3 वेल्स रैंग एट 6 AM, व्हेन विल दे रिंग टूगेदर अगेन। सुबह 6 बजे वो तीनों एक साथ बजती हैं। तो पूछा है अब वो कितने बजे एक साथ बजेंगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का सवाल मिल जाता है, अक्सर पूछने को मालूम होना चाहिए। क्या करेंगे इसमें, जितने जितने मिनट बाद ये बजे उनका निकाल लो सारा का सारा एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जितने नंबर का हो, मान लो 6 12 18 नंबर है, तो एलसीएम वो होगा जो 6 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, 18 से डिविजिबल है। तो एक ऐसा समय आ जाए जो इन तीनों से डिविजिबल हो, तो ये बाद में उतने मिनट बाद बनेंगे। जो भी आंसर है, सपोज करो 60 मिनट आ गया, 45 मिनट आ गया, मान लो जो भी अभी निकाल के देखेंगे। तो 6 AM है, तो 45 मिनट से कितना टाइम हो जाएगा, 6:45 AM। बस ये लिखना है, व्हेन विल दे रिंग टूगेदर अगेन। तो हमें ये पूछा है कितने बजे वो दोनों तीनों वेल एक साथ बजेंगी। तो हमें क्या करना है, 6 12 18 का निकालना है एलसीएम। 72 आ जाएगा, 24 तो होता नहीं, 72 आ जाएगा। तो 72 मिनट बाद, 72 मिनट का मतलब 72 मिनट का 1 hour 12, तो 1 hour 12 कितना हो गया, 7 12 AM। चलिए करते हैं से